राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मंडी का व्यू हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। मंडी को मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस रैली पे रैली दिखा रहा है, राइट। अगर देखा जाए वन डे का टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लेते हैं। लेट मी पूरा साइड, कम ऑन, तू इधर आ जा भाई। अभी जिस जगह पे मार्केट ने लास्ट क्लोजर दिया है ना, ये एक ट्रैप भी हो सकता है गाइस, और एक हमारे लिए जबरदस्त हमारे फेवर का मूव भी हो सकता है। अगर सही ढंग से आप देखो तो इस पर्टिकुलर एरिया से एक बड़ा फॉल हमें दिखाया था, राइट। एंड दोबारा से इट हैज़ रिकवर, जहाँ पे पब्लिक लोग को जैसे ही ये आया सभी को लगा चलो मार्केट यहाँ से अभी रिकवर कर लिया है, ठीक है, अब मार्केट बुलिश हो जाएगा। काफ़ी लोगों को लगा, बट यहाँ पे आके इसी पर्टिकुलर एरिया को ब्रेकआउट ना किया, मतलब ना करके इसने क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया एंड उसके बाद फिर बॉटम आया। एंड बॉटम इस बार आया तो काफ़ी एक्सटेंट बॉटम आया, जो एक्चुअली आना चाहिए था। हमारा लेवल यहाँ तक का था एंड स्लाइट बॉटम से इसने रिवर्स ले लिया, राइट। ऑल 21,000 750 के आसपास से बॉटम मैक्स ये इसने लगाया है। एंड उसके बाद निफ्टी इट इज़ राइट नाउ अभी सेम इसी जगह पे है। तो निफ्टी में अगर ट्रेड किसी को लगाना है या फिर कोई लगाना चाहते हो, जस्ट एनालाइज करो, समझने का कोशिश करो कि निफ्टी में ये भी तो हो सकता है कि ये फिर से फेक हो, दोबारा इसको रिटेस्ट करके फिर बॉटम आ जाए, ठीक है, हो सकता है। अगर निफ्टी में प्रॉपर, निफ्टी में 15 मिनट पे आ जाता हूँ यार, 15 मिनट पे आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है। 15 मिनट पे आ जाते हैं अपन। वो सेम सेम एक्सटेंड में लेके आ रहा हूँ, सेम पीक यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एक पीक तो ये हो गया जिसको फेक ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ से बॉटम आया मार्केट अगेन इसी जोन पे। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर सही में हमें कॉल साइड में ही जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि कॉल साइड में अगर इसके ऊपर जाता है, इस रेंज के ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी बिग बार कैंडल बनाना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे एक कैंडल बने बुलिश वाली, ठीक है, एंड प्रॉपर कंफर्मेशन दे तो बाई साइड में हम जा सकते हैं। वरना इसके ऊपर आपको देखिए इस लेवल के ऊपर तो हम बाई साइड जा सकते हैं, लेकिन जो कि मुझे बिल्कुल कम चांस लग रहा है। अब मार्केट ये जो कंटिन्यूस रैली दिया है वन डे का टाइम फ्रेम पे सही से समझ में आएगा। एनीवे ये जो कंटिन्यूस रैली दिया है, राइट, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बार इस पर्टिकुलर एरिया को टेस्ट करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया को टेस्ट करके फिर रिवर्स लेना तो प्रॉपर समझ में आ सकता है। ये एरिया मेरे मेरे हिसाब से दो रेंज बन रहा है गाइस। ये जो एरिया बन रहा है दो रेंज, एक बन रहा है 23,400 के आसपास का एरिया बन रहा है, और एक बन रहा है 23,400 के आसपास, दूसरा 23,600 के आसपास। ये दोनों एरिया है। तो यहाँ पे आके अगर प्रॉपर कन्फर्म मूव होना तो एक बुलिश प्लान किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में मैंने जैसे कि मैंने ऑलवेज बताता हूँ, मार्केट में स्विंग काम करता है। एक तरफा रैली मार्केट में ज़्यादा सम टाइम तक इट डज नॉट, इट कांट सस्टेन। अब जब सस्टेन नहीं करेगा, अब जब सस्टेन नहीं करेगा तो रिटर्न तो देगा ना यार। तो रिटर्न करने के लिए हमें वेव चाहिए, वेव चाहिए, एक पुश चाहिए, एक बोलते हैं ना शॉकअप पुश, तो वो पुश चाहिए यहाँ पे। तो इस पुश का अगर इंतज़ार हम करें तो सही है, मार्केट को यहाँ या फिर इस लेवल पे जो कि 23,400 के लेवल पे दिखना चाहिए हमें। तो अब मार्केट में नेकेड कोई लेके कॉल साइड जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती कर रहा है गाइस, बहुत बड़ा गलती कर रहा है, ठीक है। सही ढंग से देखो, मूव, ठीक है, पुश वेव, फिर मूव, फिर एकदम रीटेस्ट एक छोटा सा, एंड उसके बाद फिर, तो यहाँ पे एक, यहाँ या फिर इस पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे कचरा बनाया था मार्केट ने, तो ये कचरा मैं चाहता हूँ कि मार्केट दोबारा अगर इसको रिटेस्ट करता है तो हमारा ये लेवल आ जाएगा। इसके नीचे भी आ सकता है, दैट इज अदर थिंग। मेरा मैक्स टू मैक्स 23,400 का लेवल है, ठीक है। देख रही हूँ यहाँ पे भी बनाया था कचरा। ये एरिया एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा, अगर ये करे ना तो हमारे फेवर में कॉल सेट जाता है। मार्केट वैसे रिवर्स हो चुका है, मार्केट रिकवरी जोन पे,
अब जबकि मार्केट रिकवरी जोन पे है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस रैली जो दिखाया है हमें, ये रैली को एक बार रीटेस्ट तो बनता ही है, राइट। अब इसको हम लेके आते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो ऑलरेडी है। लास्ट कैंडल देख लेते हैं कि लास्ट कैंडल किस तरह का बनाया था। अगर ठीक से आप देखो, लास्ट कैंडल किस तरह का बनाया, व्हाट इज, क्या इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा है। तो गाइज लास्ट कैंडल कुछ इस तरह का इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट थोड़े बहुत रीटेस्ट रिकवरी लेने का कोशिश करना चाहिए यहाँ पे। क्यों, इसको क्यों नहीं ब्रेकआउट किया, कोई ये बता सकता है, इसको क्यों नहीं ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर क्यों नहीं अगला ग्रीन भी कुछ इस तरह का ग्रीन बनते गया। बिकॉज यहाँ पे जितने भी बायर्स थे ना, यहाँ पे खत्म हो गए। अब यहाँ पे बायर्स उतने नहीं है। अब जब बायर्स उतने नहीं है तो लास्ट लास्ट जो ऑर्डर मारे होंगे ना, ये जो मंडे को मार्केट खुलेगा, वो मैक्सिमम चांस है कि गैप डाउन खुलेगा। मैक्सिमम चांस है गैप डाउन खुलेगा मंडे को। गैप डाउन खुलेगा एंड खुलते ही मार्केट कहीं ना कहीं, आई जस्ट ट्राई टू लेट यू नो वन, जो कि हमारा ये लेवल है इसका, इसको रिटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर गैप डाउन एग्जैक्ट नहीं बचा सकता, फ्लैट भी खुल सकता है, खुलने के बाद नीचे आए, ये हो सकता है। मार्केट गैप डाउन खुलेगा ये तो लग रहा है यार, बाकी अपर जाए वो अलग बात होगी। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट क्लियर गैप डाउन बोलता है। मार्केट में कैंडल भी देखो ना किस तरह का बना हुआ है। हाँ, मार्केट में जो कैंडल बनी हुई है, ये तो एक हिसाब से तो इसको क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई डोसी। ठीक है, बटरफ्लाई डोजी बोलेंगे, या फिर और भी कैंडल आप बोल सकते हो इसको। वन सेकेंड गाइस। हम्म 2 मिनट रुक जाना। बटरफ्लाई डोजी बोलेंगे इस कैंडल को, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, चलो इस कैंडल को हमने बटरफ्लाई डोजी बना दिया। ठीक है, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कैंडल इज दिस। बुलिश एब्डोमेन क्या बोलते हैं इसको, ये बुलिश कैंडल है, एक स्ट्रांग बुलिश, बुलिश बेबी कैंडल बोल सकते हैं इसको, या फिर जो बॉटम पे बना है। ठीक है, पिन बार कैंडल भी बोल सकते हैं इसको, शूट इवनिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं इसको। तो दीज आर रिवर्सल कैंडल। तो ये कैंडल क्या करेगा, मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ तक लेके आएगा, अपने इस पर्टिकुलर जोनल एरिया में। हमारा कौन सा लेवल था, 400 का, राइट। हो सकता है इसके नीचे भी लेके आए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे लेके आ जाते हैं ना, चलो आगे। हाँ तो देखो इस तरह का लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर हमें इस एरिया में दिखेगा मार्केट, एंड यहाँ से जो बूम लेगा ना, तो एक प्रॉपर बूम होगा, प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो भी हो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये एक रीटेस्ट बनता है यहाँ पे, अभी फिर कंटिन्यूस आपको कल ये दिखना नहीं चाहिए, कल या मंडे को फिर प्रॉपर पूरा बुलिश नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलो अब बैंक निफ्टी का भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक कंफर्मेशन हमें मिल गया ना, तो दैल बी ग्रेट गाइस। चलो बैंक निफ्टी का इंडेक्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, बुलिश तो मैं था ही बॉटम से, बट एनीवे आई विल डिलीट दिस। वन डे का टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है गाइस, मुझे अभी भी बुलिश दिख रहा है, बट मार्केट में ये कंटिन्यूस जो दिखाया है, देख रहे हो, यहाँ से कंटिन्यूस दिखाया तो इट केम डाउन, राइट। इसका 50% इसने वेव लेने का, स्विंग लेने का कोशिश किया है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से भी इसको लेना चाहिए, ये एक रिटेस्ट एरिया बनता है, एंड फिर इसके बाद ये ऊपर जाने को कंफर्मेशन मिल सकता है।
देख रहे हो, कंटिन्यूस, यहाँ से एक रीटेस्ट दिखाया रिकवरी एंड फिर इसके बाद यहाँ से, सो दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पे तो बॉटम फॉल हुआ था मार्केट, अब मार्केट का चढ़ने का टाइम है। अब जब चढ़ने का टाइम है तो सेम यहाँ पे भी मैं वही बोलूंगा, जो कंटिन्यूस रैली दिखा रहा है उसको एक बार ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक थ्रू करेगा एंड प्रॉपर कंफर्मेशन हमें डाउन साइड से मिलेगा। अगर मंडे को गैप अप खुलता है तो भी मार्केट को नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से गाइस। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो भी मार्केट को मेरे हिसाब से नीचे तो आना चाहिए यार। लेट्स सी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम वापस आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट जो दिख रहा है ना, क्लोजिंग कैंडल्स जो दिख रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट्स कर रहे हैं कि मार्केट थोड़े बहुत बॉटम आने का कोशिश कर सकता है। देख रहे हो, हर घंटे वाला कैंडल एकदम बिग बार कैंडल है, बुलिश कैंडल बनाया है। तो इसका जो रेंज बन रहा है, इसका जो बॉटम आते हुए मुझे दिख रहा है, किधर गया यार, $53,000 ले सकते हो। अरे बहुत ज़्यादा हो गया ना यार। हो तो गया, हो तो गया। इसको क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं। हाँ गाइस, मुझे तो ज़्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, मार्केट ये एरिया, यहाँ पे एक सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया देख सकते हो। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया को एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्रूशियल एरिया हो जाता है। अब मंडे को क्या कर सकता है, अब मंडे को क्या कर सकता है मार्केट, हो सकता है मार्केट विल ट्राई टू कम डाउन एट दिस लेवल एंड इसके बाद से मार्केट एक अप रैली दिखाए। ये मेरे मेरे हिसाब से ये द लेवल इज 53,000 के आसपास। ठीक है, अब 52,000 आए या कुछ भी आए दैट इज अदर थिंग, बट 53,000 के आसपास मेरे को रेंज और गिरते हुए दिख रहा है। मार्केट ने बेशक रिकवरी ले लिया है। ठीक है, अब रिकवरी का कंफर्मेशन के लिए हमें वेव चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी गैप अप खुला ना, तो देखो क्या होगा। वन डे का टाइम फ्रेम में ठीक से दिखा देता हूँ, देखो क्या होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ना यार। वन वन डे गैप अप, देखो गैप अप खुला, गैप अप खुला तो काफी लोगों को ट्रैप करेगा, क्योंकि गैप अप ऊपर में कोई लिक्विडिटी नहीं है गाइस। कोई भी लिक्विडिटी दिख रहा है अपसाइड में, अपसाइड में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। अब जब अपसाइड में लिक्विडिटी नहीं है तो गैप अप क्यों खुलेगा, सिंपल समझने का कोशिश करो। गैप अप क्यों खुलेगा, गैप अप खुला भी तो उसके बाद नीचे आएगा, जो लास्ट लिक्विडिटी है, मैक्सिमम लिक्विडिटी, वो उस मैक्सिमम लिक्विडिटी को लेगा एंड उसके बाद रिवर्स करेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी मैटर करता है यहाँ पे हर चीज में यार, हर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी मैटर करता है। 5 मिनट का, 15 मिनट का, वन डे का, जो आपके हिसाब से बेस्ट टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस लिक्विडिटी है ही नहीं यार। मतलब अगर इसको देखा जाए तो जिस किसी ने भी बुलिश कॉल साइड में प्लान किया होगा ना ये 2 दिन में, पिछले 2 मार्केट डेज में, तो वो लॉस मेकिंग मार्केट उनके लिए नहीं होगा। वो 2 से 3 दिन लॉस मेकिंग मार्केट नहीं होगा, प्रॉफिट ही किया होगा वो। ठीक है, आउट ऑफ 100% आई वुड से जस्ट 10% लोग ने लॉस किया होगा। 10 से आई थिंक 20% या 15% लोग ने, मैक्सिमम लोग प्रॉफिट किए होंगे। भले ही छोटा छोटा रिटेल ट्रेडर लोग छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकले होंगे, बट दे वुड हैव मेक प्रॉफिट। अब उनका लिक्विडिटी लगा हुआ है बॉटम पे, जिस किसी का भी होल्ड होगा लिक्विडिटी बॉटम पे लगी होगी, राइट। अब लिक्विडिटी लगी होगी तो मार्केट खुलते ही लिक्विडिटी सबसे पहले लेगा, उसके बाद बूम करेगा ना। यही मॉड्यूल फॉलो हो, चार्ट को देखने से यही मॉड्यूल बनता है गाइस। बाकी जितना भी फंडामेंटल भी आप देखोगे मॉड्यूल यही है, फंडामेंटल काफी टाइम काम नहीं करता है।
फंडामेंटल काम करता है किस बेस पे, क्वार्टरली बेस पे। फंडामेंटल काम करता है किस बेस से, मंथली टर्नओवर पे। ये सब पे फंडामेंटल काम करता है। बाकी पोटेंशियल, फंडामेंटल देखने से स्टॉक्स के पोटेंशियल आपको पता चलते हैं कि किस तरह का स्टॉक है, इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि नहीं मूव होने का, या फिर जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको रिटर्न देने का। दैट इज व्हाट इट इज। चलो आई होप समझ में आ गया। बैंक निफ्टी भी मैं बता दिया। बैंक निफ्टी का लेवल बताया, हाँ 53,000, मतलब यहाँ जहाँ जिस जगह पे वहाँ से 1200-1300 पॉइंट के आसपास का गिरावट दिखा सकता है। एंड उसके बाद अपसाइड बुलिश हो तो समझ में आता है। अगर ऐसे ही नेकेड बुलिश चला गया तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है, तब जाने दो यार। क्योंकि बॉटम पे सपोर्ट बन रहा है ना यार। अब यहाँ इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता दूंगा, तब शायद आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। अब बताओ मुझे कि सपोर्ट बन कहाँ पे रहा है। अगर जितने भी नए ट्रेडर लोग हैं ना, उनको सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट? क्या इससे पहले, इससे पीछे भी सपोर्ट है इस जोन पे? ठीक है, यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे देखो कि मल्टीपल सपोर्ट हमें दिखना चाहिए। इसको मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। 1 डे और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। तो मल्टीपल सपोर्ट्स हमें कहाँ पे बन रहे हैं, किस एरिया में? तो मल्टीपल सपोर्ट्स बन रहे इस एरिया में, राइट? तो हमारे लिए मार्केट को अगर आना चाहिए तो मार्केट को धीरे धीरे इस एरिया में आके फिर रिवर्स होना चाहिए। नहीं तो यहाँ से रिवर्स हो जाए, दैट्स नो, कोई बात नहीं। यहाँ से भी रिवर्स हो, एक प्रॉपर कंफर्मेशन दे तो एक दिख सकता है अपर, ठीक है। तो ये भी एक बोल सकते कि चलो यहाँ से एक छोटा सा रीटेस्ट लिया एंड रिवर्स हो गया, पॉसिबल है गाइस। मेरे हिसाब से मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए, बट यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ना यार, आई थिंक मेंशन करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। माइनर सपोर्ट इसको मैं डाल देता हूँ, ये एक माइनर सपोर्ट एरिया होगा। ठीक है, ये एक माइनर सपोर्ट एरिया। ओके, ये माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट हमारा बनेगा यहाँ पे 53,000 के आसपास, राइट? इसको मेजर सपोर्ट ले रहा हूँ। देखो एफवीजी हर जगह बन रहा है, इम्बैलेंस एफवीजी हर जगह बन रहा है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो, दैट इज अदर थिंग गाइस। ओके, तो ये माइनर सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट, मार्केट इसको भी सपोर्ट लेकर निकल सकता है एंड इसको भी सपोर्ट लेकर निकल सकता है, राइट? तो ये दोनों का सपोर्ट लेकर मार्केट निकलेगा तो अभी साइड मार्केट रिकवरी जोन पे है। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के लिए बन जाता है। बाकी इसको भी देख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे जाओगे तो इसको दिखेगा जो मैं पहले बता रहा हूँ। बट मैं 52,000 के लेवल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इसीलिए मैं ये इस पे ये आपको जानकारी दे दिया, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। बट वो आप देख लेना यार, मेरे हिसाब से माइनर एंड मेजर यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको बताना ज़रूरी है, दैट इज़ द रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। एंड रेसिस्टेंस, जहाँ तक रही रेसिस्टेंस की बात, तो रेसिस्टेंस भी बता देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस कहीं बन ही नहीं रहा है, तो आपके लिए रेसिस्टेंस फिलहाल के लिए यही है, जो जिस जगह पे है वही एक हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है,
राइट। अगर ठीक से मैं देखूँ रेसिस्टेंस, अगर मैं अपना खुद का मैनुअल रेसिस्टेंस बनाना चाहूँ, तो जो मूवमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक का मिला था, अगर ये सेम मूवमेंट यहाँ से दे दिया है, एक्सेस मूवमेंट है, ठीक है, तो जिस जगह पे अभी फिलहाल है वही एक रेसिस्टेंस है, एक्सेस मूवमेंट है, एक्सेस मूव है। ऐड ऐड, अगर इस दिन को ऐड करे, नहीं कर लेते हैं ना यार, कर लेते हैं, तो आपको एक रेसिस्टेंस ही अगर निकालना है, तो ये दोनों वेव को, दोनों बुल मूव को मैं एक कर लेता हूँ, तो अगला रेसिस्टेंस हमारे लिए ये बन सकता है, बट ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसको ले सकते हो, दैट इज क्या है, 56,300 के आसपास का, ये अगला रेसिस्टेंस हम ले सकते हैं। वैसे भी बैंक निफ्टी को 300-400 पॉइंट मूव होने में इट डजंट टेक्स टाइम, राइट, ठीक है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये हमारा रेसिस्टेंस होगा, सप्लाई एरिया, ठीक है। बट यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक जाने का आई एम एक्सपेक्टिंग इट, बट एक बॉटम से जाए ना सपोर्ट को लेकर, तो इल बी ना हमारे फेवर में, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, आई वुड लाइक यू गाइस टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस, एंड ताकि आप भी कैपिटल बनाओ और मैं भी बना पाऊँ यार, ठीक है। हाँ, कुछ स्टॉक्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ, जो स्टॉक में मूवमेंट आती है यार, ठीक है। पिछला स्टॉक मैंने शेयर किया था, मैं बता देता हूँ, अगर आप देख पाओ तो देखो यहाँ पे, लास्ट स्टॉक मैंने शेयर किया था, यहाँ पे आ जाते ना, सो दिस इज द स्टॉक। कौन सा स्टॉक शेयर किया था यहाँ पे, रिफेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देख रहे हो रिफेक्स इंडस्ट्रीज, रिफेक्स रिफेक्स इंडस्ट्रीज को पहले आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ किस जगह पे मैंने शेयर किया था यार। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखो ये रिफेक्स इंडस्ट्रीज का 402 रुपए पे रिफेक्स इंडस्ट्री हमने बताए थे, और उसका बॉटम पे हमने, आप वो वीडियो देख लेना रिफेक्स इंडस्ट्रीज वाला। तो हमने चाह बोला था कि यहाँ तक गिरेगा, गिरने होगा मार्केट, और बॉटम तक आएगा एंड यहाँ से रिवर्स लेगा, एंड मार्केट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बुलिश है गाइस। ये 500-600 ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा, 500-600 हाई भी ब्रेक करेगा, एंड इट्स अ गुड, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स है, तो ये अच्छा काम करेगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, ये वीडियो मैंने बताया था, ये लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा, फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, वो सारे दिख जाएंगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसने जो क्लोजर दिया है ना, उसने जो हाई मारा है लास्ट, एग्जैक्टली हमारे सेकंड टीपी का हाई मारा है। हम इस बॉटम से लेके जा रहे हैं, 350 के लेवल से हम इतना टॉप पे लेके जा रहे हैं, एंड इट हैज टेकन इट, अगर देखो 350 से 450, राइट, ऑलमोस्ट 28-30% का मूव यहाँ पे दिया है फ्रॉम बॉटम। एंड इससे पहले भी जो भी हमने चोला फिनेंस, हमने चॉइस इंटरनेशनल बताया था, वो भी बुलिश है, वो भी बुलिश है। हम स्टॉक भी शेयर करते रहते हैं यार। चॉइस इंटरनेशनल हमने बताए थे, दिस वन, इवन दिस इज बुलिश, आप देख लेना। टाटा एलेक्सिस बताया था, इवन दैट इज बुलिश। तो जो भी स्टॉक हम यहाँ पे शेयर करें, इट इज़ इन योर फेवर, ठीक है। उस स्टॉक को एनालाइज करके आप अपना पोजीशन, या फिर आप अपने ट्रेड ट्रेड बना सकते हो, बट एक बार चेक कर लेना अच्छे से अपने तरफ से भी। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आर पोटेंशियल, मतलब इस तरह के स्टॉक दे रहे हैं जिस स्टॉक्स में पोटेंशियल है। तो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि यू गेट अ गुड पोटेंशियल स्टॉक्स ऑन अ एवरीडे बेसिस यार। मैं ट्राई करता हूँ हर दिन मैं डालूँ वीडियो, बट आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम, एनी वे आई विल गेट इट। Thank you very much guys, thank you very much, do have a wonderful day guys, thank you.